अगर आप नींद से जागें और खुद को एक अनजान छत को घूरते हुए पाएं, तो आप सोच सकते हैं कि आप किसी वैकल्पिक वास्तविकता या काल्पनिक दुनिया में आ गए हैं, है ना? मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं एक जर्जर पुराने मोटेल के कमरे में जागा, जहां से फफूंदी की बदबू आ रही थी। जैसे ही सिर में तेज दर्द की लहर दौड़ी, मैं कराह उठा, बिस्तर से खुद को मुश्किल से उठा पाया, और जब माथा पकड़कर उठा तो मेरे चारों ओर की बासी चादरें फर्श पर गिर गईं। अच्छा, तो देखता हूं। अगर मुझे ठीक से याद हो तो मैंने परीक्षा में फेल होने के बाद फिर से पीकर खुद को बेहोश कर लिया था। तो क्या इसका मतलब है कि मैं अपने अपार्टमेंट से घिसटता हुआ यहां इस मोटेल तक आ गया? क्या मैं पागल हो गया हूं? खुद को कोसते हुए मैं लड़खड़ाता हुआ बाथरूम गया, पेशाब करने और आईने में ये देखने कि मैं कितना बिखरा हुआ लग रहा हूं। मैं उम्मीद कर रहा था कि आईने में वही लड़का दिखेगा जो सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहा था और पिछली रात नशे में धुत हो गया था। लेकिन जब मैंने वास्तव में आईने में अपना अक्स देखा, तो मैं हैरानी से घुटनों के बल गिर पड़ा। आह, ये क्या बकवास है! मैं हैरानी में होंठ काटते हुए चिल्लाया। ये सब हो ही नहीं सकता। कांपते हाथों से मैंने अपने बालों से धूल झाड़ी और फिर से आईने में देखा। जो मैंने देखा वो एक पूरी तरह अजनबी था। एक दुबला पतला खूबसूरत सा लड़का जो मुझे घूर रहा था। मैंने गहरी सांसें लेने की कोशिश की ताकि अंदर उठती घबराहट को काबू में ला सकूं। उस पल में मुझे फिर से सिगरेट पीने की तीव्र इच्छा हुई। हालांकि मैंने वो आदत कुछ समय पहले छोड़ दी थी। हाँ, मैंने सांस छोड़ी, ये महसूस करते हुए कि मेरी आवाज भी अजीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी ही जुबान को काट बैठूंगा। आखिर ये सब क्या हो रहा था? हकीकत को समझने की कोशिश करते हुए मैं उस अजनबी के शरीर का सहारा लेकर लड़खड़ाता हुआ वापस बेडरूम की तरफ गया। कमरे की जल्दी जल्दी तलाशी लेने पर मुझे एक आत्महत्या जैसा नोट और एक खाली दवाई की शीशी मिली। जो भी इस कमरे में था, उसने शायद नींद की गोलियों से अपनी जान देने की कोशिश की थी। मैंने वो नोट जल्दी जल्दी पढ़ा ताकि ये जान सकूं कि इस शरीर का मालिक कौन था। पता चला कि वो एक अनाथ था। उसने स्कूल छोड़ दिया था और जिंदगी का बोझ सहन न कर पाने की वजह से खुद अपनी जान लेने का फैसला किया था। उसे पढ़कर मन थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि किसी और के शरीर में आ जाने के बावजूद मैं एक बार फिर किसी तरह से खुद को एक अनाथ ही पा रहा था। मैंने देखा कि उस सस्ते से ड्रेसिंग टेबल पर एक बटुआ रखा था। उसे टटोलने पर मुझे कुछ नोट और एक पहचान पत्र मिला। न पार्क मुंडे, OX12.5.3XX। ये लड़का 2000 के दशक में पैदा हुआ था। कम से कम अब मैं यंगर था। धीरे से सांस लेते हुए मैंने आईडी कार्ड को ध्यान से देखा। फोटो में लड़का आईने में जो मुझे देख रहा था उससे ज्यादा स्वस्थ दिखता था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक उदास छवि थी। उसके फोटो के आधार पर मैंने सोचा कि वह अपनी आईडी में लिखी उम्र से करीब 23 साल की बजाय कुछ साल छोटा दिखता था। लेकिन मेरे पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। मैं अपनी स्थिति को समझने की पूरी कोशिश करने लगा। कुछ गहरी सांसें लेकर मैंने खुद को संभाला और यह नतीजा निकाला कि मुझे सबसे पहले अपना असली शरीर ढूंढना होगा। जब मैं उसे पा लूंगा, तब आगे क्या करना है उस पर सोचूंगा। आखिरकार संभावना यही थी कि पार्क मुंडे मेरी ही देह में आ गया हो। बटुआ पकड़कर मैंने दरवाजा जोर से धकेला और तुरंत ठिठक गया। सामने की खिड़की से बाहर देखता हूं तो बर्फ गिर रही थी। लेकिन निश्चित तौर पर पिछली रात जब मैं नशे में था, तब जुलाई का महीना था। मैंने लंबी सांस ली और बिस्तर के किनारे बैठ गया। मुझे तो कोई भी जीतने वाले लॉटरी नंबर तक याद नहीं थे। तो फिर ऐसा सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा था? अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरा दिमाग किस हद तक बकवास सोच रहा था और मेरा सिर एकदम झटके से ऊपर उठ गया। क्या पता ये असल में अतीत हो ही ना। क्या हो अगर मैं किसी बिल्कुल अलग हकीकत में आ गया हूं? मुझे पता था कि यह सोच थोड़ी पागलपन वाली है, लेकिन इस पूरी अजीब स्थिति को देखकर यह मुमकिन भी लग रही थी। वैसे भी ऐसी चीजें तो उन वेबटून्स और वेब नॉवेल्स में अक्सर होती थीं जो मैं पहले पढ़ता था। क्या कहते थे उसे, एक्शन एडवेंचर जॉनर। मैं उस पल खुद को बिल्कुल बेवकूफ लग रहा था। हल्के से बड़बड़ाते हुए बोला, ठीक है, स्टेटस विंडो।
और जाहिर है कुछ नहीं हुआ। कुत्ते की ऐसी किस्मत। मैंने शर्म के मारे दोनों मुट्ठियों से बिस्तर पर जोर से मुक्का मारा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने सच में सोचा था कि कोई स्क्रीन वगैरह पॉपअप हो जाएगी। मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। नेम पार्क मूंडे रियू गनवू। लेवल शून्य। टाइटल कोई सिंगिंग, सी डांसिंग, डी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, सी चार्म, डी ट्रेट अनंत संभावनाएं। मैं इतना चौंक गया कि जैसे ही यह वास्तव में काम कर गया, मैं बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। दर्द में कराहते हुए भी मैंने सोचा, मैंने जब स्टेटस विंडो मांगी थी तो ये देखने की उम्मीद नहीं की थी। अपनी नजरें उस स्टेटस विंडो पर टिकाए हुए जो मेरी आंखों के सामने हवा में तैर रही थी। आखिरकार मैं थोड़ी शांति की स्थिति में पहुंच सका। जब मुझे यकीन हो गया कि मैं किसी अलौकिक अनुभव से गुजर रहा हूं, तो यह साफ हो गया कि यह कोई मजाक नहीं था। मैं मोटेल से बाहर निकला और पास के एक इंटरनेट कैफे की ओर गया। मैं यह देखना चाहता था कि जिस दुनिया से मैं आया हूं और जिसमें मैं अब हूं, इन दोनों में क्या क्या फर्क है, क्योंकि मैं 3 साल अतीत में पहुंच चुका था। पक्का करने के लिए मैंने इंटरनेट कैफे के काउंटर से फोन मांगा और अपना मोबाइल नंबर डायल किया। एआई ऑपरेटर ने बताया कि ऐसा कोई नंबर मौजूद नहीं है। मैं न तो अपने यूनिवर्सिटी अकाउंट में लॉग इन कर सका और न ही उस सोशल मीडिया अकाउंट में जो मैंने कॉलेज असाइनमेंट के लिए बनाया था, वो भी जैसे गायब हो चुका था। ये रहा आपका हैम रेमन, कैफे कर्मचारी ने कहा जब वो खाना लेकर आया। ओह, शुक्रिया। अब जब मैंने अपनी जिंदगी की स्थिति का आकलन कर लिया था, तो मैं आखिरकार कुछ नया खा सकता था। जैसे ही मैंने रेमन खाने की शुरुआत की, मैंने कंप्यूटर पर एक सर्च इंजन खोला। अगर मैं वाकई 3 साल पीछे आ गया था, तो ये वही समय था जब मैंने घमंड के साथ तय किया था कि अब मैं सच में पढ़ाई करूंगा। मैंने तो तब अपने मोबाइल और इंटरनेट प्लान तक कैंसिल कर दिए थे। इसीलिए स्क्रीन पर जो सर्च रिजल्ट आए, वो मेरे लिए ज्यादा परिचित नहीं थे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि सब कुछ बिल्कुल अजनबी लग रहा था। सब कुछ ठीक वैसा ही दिख रहा था जैसा 3 साल पहले था। मैंने कई ऐसी चीजें पहचानी जो उस वक्त ट्रेंड में थीं। अलग अलग गेम्स, फिल्में, गाने और आइडल्स। आइडल्स, हाँ। मैंने अपनी अब खाली कटोरी में चॉपस्टिक्स रखे और हाथ बांधकर सोचने लगा। जिस भी एंगल से मैं सोचता, वो जो स्टेटस विंडो मैंने पहले देखी थी, वो सिर्फ किसी आइडल ग्रुप के सदस्य के लिए ही हो सकती थी। मुझे अब भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस स्थिति में कैसे आ गया, लेकिन यकीनन इसका कोई ना कोई संबंध उस स्टेटस विंडो से तो जरूर था। क्या पार्क मुंडे, इस शरीर का असली मालिक, मरने से पहले ये इच्छा कर गया था कि वो एक आइडल ट्रेनी बनना चाहता है, या फिर ये सब मेरे एक अंडर ग्रेजुएट छात्र के रूप में बिताए गए जीवन की वजह से है? मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं था, लेकिन इतना तय था, अब मुझे अपने पास मौजूद हर एक संसाधन का पूरा उपयोग करना होगा। स्टेटस विंडो, मैंने ये शब्द इतनी हल्की आवाज में फुसफुसाए कि मेरे बगल में बैठा इंसान भी बस यही समझता कि मैंने थकी हुई सांस ली हो। जैसे ही मैंने कहा, वैसे ही पहले की तरह स्टेटस विंडो एकदम हवा में मेरी आंखों के सामने उभर आई। मेरी गायन क्षमता सी ग्रेड पर थी और मेडिकल शारीरिक आकर्षण जमित भी सी ग्रेड मार्श में था। बाकी श्रेणियां खाली थीं, शायद इसलिए क्योंकि मैंने उन्हें अभी तक आजमाया ही नहीं था। मेरे दिमाग में कई तरह के अनुमान आए, लेकिन मैंने सोचा कि फिलहाल उन पर विराम लगाना ही बेहतर होगा। अभी मैं ना तो डांस करने लायक केक था और ना ही अपनी चार्म की काबिलियत आजमाने के मूड में था। मैंने अपना ध्यान स्टेटस विंडो के बाकी हिस्सों पर लगाया और तभी मुझे याद आया कि इंटरनेट कैफे आते समय मैंने रास्ते में एक फिम्रशी नोरई बांगस्टान क्राउ के रूम देखा था। ओह बढ़िया। अब तक जो मैं समझ पाया था वो ये था कि इसी ग्रेडम्स असल में बुरा नहीं था। असल में मुझे लगा कि मेरी गायकी काफी अच्छी है। मेरी वोकल टोन स्थिर थी और मेरी आवाज में एक गहराई थी। मैं स्पष्ट रूप से गा भी सकता था। दूसरे शब्दों में, मेरी बुनियादी स्किल्स मजबूत थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं वाकई में एक प्रतिभाशाली सिंगर हो सकता हूं। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था वो विंडो जो अचानक सामने आ गई। मिशन पूरा हुआ। पहली कोशिश मत के लेवल शून्य। एक ऑफ सम, एक पॉइंट प्राप्त हुआ। मिशन
जैसे ही मैंने इन शब्दों को पढ़ा, एक और विंडो सामने आ गई। आज चल रहे मिशन, 10 कोशिशें, 0 10, 100 कोशिशें, 0 100, पहला अनुभव, 0 1, 10 अनुभव, 0/10। मैंने नीचे स्क्रॉल करने की कोशिश की, लेकिन लिस्ट तो जैसे अंतहीन थी, बिल्कुल किसी गेम की तरह, जहां ये क्वेस्ट स्किल ग्राइंडिंग के लिए बनाए जाते हैं। चौंकाने वाली बात ये थी कि जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करता गया, वैसे वैसे हर अगले मिशन की आवश्यकताएं तेजी से बढ़ती जा रही थीं। कई मिशन तो खाली जगह में लिखे हुए थे, जैसे वो भविष्य में अनलॉक होंगे। इस लिस्ट ने तो मेरी सारी प्रेरणा ही छीन ली और मैंने फौरन विंडो बंद कर दी। चूंकि मुझे एक पॉइंट मिला था, मैंने सोचा इसे वैसे ही इस्तेमाल करूं जैसे किसी गेम में करता। मैंने फिर से स्टेटस विंडो को बुलाया और देखा कि नीचे एक नई लाइन जुड़ चुकी थी। बचे हुए पॉइंट्स, एक एक पॉइंट ताम सिंगिंग में ट्रांसफर करो। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, स्टेटस विंडो की जानकारी तुरंत बदल गई। नाम, पार्क मुंडे, रियुगुणवू। लेवल, एक उपाधि, कोई नहीं गायन, C+। नृत्य, शारीरिक आकर्षण, C आकर्षण, विशेषता, अनंत संभावनाएं। मेरी गायकी की ग्रेडिंग तुरंत C++ हो गई। क्या यह सच में काम कर गया था? मैंने वही गाना दोबारा गाया जो मैं पहले गा रहा था, उसी अंदाज में जैसे पहले गाया था। वाह, ये तो काफी अच्छा था। मैं अंतर साफ साफ सुन सकता था। मेरी गायकी पहले से ज्यादा स्मूथ और संतुलित लग रही थी। ऐसा लगा जैसे मेरे मसल्स ने खुद ब खुद गायन की स्मृति बना ली हो और जान गए हों कि गाना कैसे बेहतर करना है। तभी मेरी नज़र स्टेटस विंडो में विशेषता, ट्रेट आउट पड़ी। अनंत संभावनाएं। आमतौर पर लोग कुछ क्षेत्रों में स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली होते हैं और बाकी में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी मेहनत के बावजूद किसी सीमा के बाद सुधार आना बंद हो जाता है। दूसरे शब्दों में, अक्सर इंसान की मन में प्राकृतिक क्षमता और विकास ज्ञान की एक सीमा होती है। लेकिन इस स्टेटस विंडो के अनुसार मैं जितनी मेहनत करता हूँ, उसके मुकाबले बहुत ही तेज गति से सुधार कर सकता था के, और मेरी मानक क्षमताओं के विकास की कोई सीमा नहीं थी। साथ ही मैं ये भी पुष्टि कर चुका था कि किसी स्किल में पॉइंट लगाने से उसमें वाकई बड़ा सुधार होता है। मैंने ठुड्डी पर हाथ रखकर सोचते हुए खुद से कहा, एक आइडल, क्या मुझे इस नए शरीर का इस्तेमाल यही बनने के लिए करना है? उसी पल स्टेटस विंडो के ऊपर एक पॉपअप उभरा। चेतावनी, स्थिति असामान्य, डेब्यू करो या मरो। कुछ चमकते हुए लाल अक्षर दिखाई दिए और पंक्तियां रेशम में, डेब्यू करो या मरो। यदि तुम तय समय सीमा के भीतर एक आइडल के रूप में डेब्यू नहीं करते तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। शेष दिन, T365। क्या, यह बात बिल्कुल अविश्वसनीय लग रही थी, लेकिन मेरे भीतर एक अजीब सा डर उठने लगा। किसी और के शरीर में आ जाना अपने आप में पहले से ही एक अजीब बात थी, तो इससे भी पागलपन भरी घटनाएं अब संभव लगने लगी थीं। जैसे ही मैंने उस पॉपअप को पढ़ा, वह गायब हो गया और वाकई स्टेटस विंडो में एक नई कैटेगरी जुड़ चुकी थी।